एक युवक को एक लड़की से प्यार करना इतना महंगा पड़ गया कि आखिरकार उसको अपनी जीवन लीला समाप्त कर इस प्यार का अंत करना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने लड़की के परिजनों और रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। फरीदाबाद के बादशाह खान हॉस्पिटल के मोर्चरी हाउस के बाहर विलाप करते दिखाई दे रहे हैं परिजन रोहित भाटी के रिश्तेदार हैं, जो कि मूल रूप से नरावली गांव का रहने वाला था। रोहित का पिछले 3 सालों से एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और उस प्रेम प्रसंग को युवती के परिजन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते लगातार वो रोहित को तरह तरह की यातनाएं दे रहे थे और लगातार रोहित के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि वो उनकी बेटी से ना मिले। हैरानी की बात तो ये है कि सेवा सुरक्षा सहयोग का दावा करने वाली हरियाणा पुलिस इस पूरे मामले की जानकारी ले चुकी थी, लेकिन छायसा थाना पुलिस की तरफ से महिला के परिजनों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिसके चलते तंग होकर के इस युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का फैसला लिया। रोहित नाम था इसका, रोहित भाटी नाम था इसका। पवन हॉस्पिटल में जॉब करता है। 23 साल उम्र थी इसकी। तकरीबन 3-4 साल से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था वर्षा नाम की लड़के के साथ में। तो अभी क्या है, 1 महीने से इसके परिवार वाले इस पे प्रेशर बना रहे थे, रोहित के ऊपर प्रेशर बना रहे थे। इसको रास्ते बीच में मारपीट भी कर रहे थे इसके साथ में। जैसे हॉस्पिटल जाता था, रास्ते में बीच घेर के इसको मारते पीटते थे, इसको धमकी देते थे फोन करके इसको कि हम तेरी साजिश से नहीं होने देंगे। लड़की भी राजी थी, लड़का भी राजी था, दोनों एग्री थे। लेकिन इसके घर वाले बिल्कुल एग्री नहीं थे, रोज उस पर दबाव बना रहे थे। अभी भी इसको 9 तारीख को उसको रास्ते में घेर के मारा गया है, 10 तारीख को उसको घेर के मारा गया है। इसने मेरे को बताया भी था, तो मैंने इससे बोला संडे को एक बार बैठ के बात कर लेंगे, चलते हैं ऐसे घर पे। ठीक है। और 11 तारीख को फिर इसके पापा का, इसकी लड़की का इसके पास फोन आया, इसको प्रेशराइज किया गया, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया इसको, इसलिए इसने ये कदम उठाया है। अभी हमें को क्या है, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम डेड बॉडी लेके नहीं जाएंगे। पुलिस में आप यहाँ पहुँचे हैं, कोई उसमें कोई बातचीत? हमने पहले 11 तारीख की वारदात थी, हमने मतलब फायर की थी, तब तक पुलिस ने कोई अपनी कार्रवाई नहीं की है। पुलिस वालों से बोला गया 11 तारीख से अब तक इसकी कॉल डिटेल तक निकाली गई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, प्रशासन तरफ से कोई हेल्प नहीं हुई हमारी। अब थाने गए, चौकियां शिकायत वगैरह दी है, तो क्या कुछ लगता है पुलिस क्या कुछ पुलिस इसमें कोई काम नहीं कर रही है? पुलिस बिक चुकी है इसमें, स्पष्ट दिख रहा है, पुलिस बिक चुकी है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम डेड बॉडी रोड जाम करेंगे तो या हाईवे जाम करेंगे, लड़की घर लेके जाएंगे। लड़की वाले हमको गिरफ्तारी चाहिए। रहते हैं वो? राजीव कॉलोनी। कितने समय से चल रहा था ये? तकरीबन 3 से 4 साल हो गया इसको। पवन हॉस्पिटल में ही थे? हाँ, पवन हॉस्पिटल में लड़की जॉब करती थी पहले, अभी फिलहाल लड़की सर्वोदय के अंदर जॉब कर रही थी। अच्छा, आप कौन लगते हैं उनके? भाई लगता हूँ उसके ऊपर। हालांकि फिलहाल पुलिस ने युवती के परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन यदि यही कार्रवाई पुलिस के द्वारा कुछ दिन पहले अमल में लाई जाती तो शायद इस युवक की जान बच सकती थी। एक लड़के ने जो है वो इंजेक्शन लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त करी है, क्या है पूरा मामला? ये नहरावली का लड़का था, ये पवन हॉस्पिटल में काम करता था एज ए स्टाफ, और पवन हॉस्पिटल में एक लड़की है और वो भी वहीं पे कार्यरत थी। तो इनका आपस में इनकी बातचीत थी, आपस में मिलते थे, बातचीत करते थे। इसी वजह से लड़की का जो परिवार है उनको आपत्ति थी, तो इनके बीच में 1-2 बार इनकी बातचीत हुई है कि भाई आप हमारी लड़की से बातचीत ना करें। और बाद में पता लगा कि उनको धमकी भी दी गई है। उस धमकी के चलते इसने आके इंजेक्शन लगा लिया था और उसी से के चलते वो एडमिट था हॉस्पिटल में 4-5 दिन से। कितने समय से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था? और ये अभी पूरी जानकारी नहीं है आगे भी कितने टाइम से था, लेकिन था प्रेम प्रसंग का मामला, जिसमें उसको धमकी दी गई थी। धमकी की वजह से और उसने इंजेक्शन लगा लिया था डरते हुए या जैसे भी था। तो कल उसने अपनी जीवन लीला समाप्त हो गई उसकी, और उसका पोस्टमार्टम करा दिया, परिजनों के हवाले करा दिया था। लड़का करीब 23-24 साल का था, और जिसमें उसको शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज करा दिया है और कार्रवाई की जा रही है। करीब 8-9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ये जो आत्महत्या करने के लिए उकसाने की जो धारा होती है 306 में, उसको मुकदमा दर्ज किया गया। लड़की के परिजनों के साथ जो भी उनके संबंधी थे, जो इन्वॉल्वमेंट थी, इसमें तफ्तीश जारी है। इसमें देखते हैं किसका कितना रोल है, क्या है, उसी हिसाब से आगे इसकी कार्रवाई की जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इस युवक को इंसाफ कब मिल पाता है। तो आगे की डिटेल्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए न्यूज इंडिया एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रामवीर है। रामवीर जी, क्या कुछ मसला था ये, और अब क्या कुछ चाहते हैं आप? और यहाँ पर अब आप चाहते हैं कि परिवार जिसकी वजह से ये पूरा हुआ हादसा जो हुआ, ये जो हुआ, उनके नेहा के पापा ने, वर्षा के पापा ने
और वर्षा का फोन आया था, उनने टॉर्चर किया है जब ये हादसा हुआ है। और हम डेड बॉडी को वर्षा के घर रखेंगे, राजीव कॉलोनी। हम डेड बॉडी घर नहीं ले जाएंगे, वहाँ रखेंगे। तो क्या कुछ उस लड़की वालों के घर के प्रेशर था? क्या कुछ लग रहा है आपको ऐसा, क्या उसको जो इस तरह का कदम उठाना पड़ा? हमें कुछ नहीं पता, हम वर्षा के घर रखेंगे डेड बॉडी। ठीक है, वो बताइए। कहाँ कर रहे थे, कहाँ काम करते थे? ये पवन हॉस्पिटल में। कितने साल की उम्र के भैया थे? 23 साल।